कहते हैं कि आप अपने दोस्त यार चुन सकते हैं, रिश्तेदार चुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने दुश्मन भी चुन सकते हैं, पर एक चीज़ जो आप नहीं चुन सकते वो है आपके पड़ोसी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हमारा पड़ोसी चाइना और उसकी लोन देने की पॉलिसी। सो सिट बैक, एंजॉय, और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी लोन लेता क्यों है। मान लीजिए ये आप हैं, ये है आपकी सैलरी। अब आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर कोई लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, पर उसके लिए लगने वाला खर्च इतना ज़्यादा है। इस सिचुएशन में आप एक बैंक के पास जाते हैं और बैंक अपने खजाने में से कुछ पैसा निकाल कर आपको एज अ लोन दे देता है, इस उम्मीद में कि जब आप फ्यूचर में पैसा कमाएंगे तो उस पैसे से आप इस लोन को रीपे कर देंगे। उसी तरीके से मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत है और किसी एक कंट्रीज़ के पास बहुत पैसा है, मान लीजिए चाइना, तो वो अपने पास से पैसा इन कंट्रीज़ को एज अ लोन देता है। अब इन कंट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, कोई हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने के लिए, या फिर एजुकेशन, इन सारी वेलफेयर स्कीम्स को रन करने के लिए इन पैसों की ज़रूरत हो सकती है। अब क्योंकि ये वीडियो चाइना के बारे में है तो उसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे आप चाइना की जीडीपी को साउथ एशिया और सब सहारा अफ्रीकन रीजन जो है वहाँ से कंपेयर होते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाइना की जीडीपी दुनिया के बाकी टॉप इकोनॉमीज जो इस समय वर्ल्ड में हैं उनके कंपैरिजन में चाइना की जीडीपी कैसे ग्रो हुई। – 2010 से 2020 के बीच में जहां पे एक समय चाइना सिर्फ $40 बिलियन उधार बांट रहा था 2010 में, 2020 तक वो आंकड़ा बढ़कर $160 बिलियन तक पहुंच चुका है। यानी कि लगभग पिछले 13 सालों में 300% ज़्यादा उधार बांटा है चाइना ने। और ये उधार इतना ज़्यादा बढ़ा है कि पिछले 25 सालों में चाइना वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी आगे बढ़ चुका है लोन देने के मामले में। तो अगर आप इस मैप को देखें तो लगभग दुनिया के 150 देश ऐसे हैं जो चाइना से कुछ ना कुछ अमाउंट में लोन ले चुके हैं। और अगर स्पेसिफिकली हम अफ्रीकन या सब सहारा रीजन पे फोकस किया जाए तो जिबूती, अंगोला, लाओस, मालदीव्स, ये कुछ टॉप कंट्रीज हैं जो अपनी इनकम समझ लीजिए अगर वो ₹100 कमा रहे हैं तो उसका लगभग 40 से 25% तक, यानी ₹40 और ₹25 के बीच में उनने चाइना से उधार लिया हुआ है। और अगर कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो सब सहारा अफ्रीकन और साउथ एशिया, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये कंट्रीज आती हैं, ये कॉन्टिनेंट्स चाइना से लोन लेने के मामले में सबसे ऊपर हैं। – 2013 में प्रेसिडेंट सी जिनपिंग जब अपने कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पे थे तो उन्होंने एक इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की थी, विच इज कॉल्ड BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में 2 फेज थे, पहला ओवरलैंड सिल्क रोड डेवलपमेंट और दूसरा मरी टाइम सिल्क रोड डेवलपमेंट। मतलब एक रोड के रास्ते को डेवलप करना और दूसरा समुद्र के रास्ते को डेवलप करना। आगे जाकर ये दोनों पार्ट एक बनकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाने लगे। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें पता चलता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साउथ पैसिफिक ओशियन से स्टार्ट होकर यूरोप तक जाता है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। और ये इनिशियली सिर्फ ईस्ट एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, बट विथ टाइम ये लैटिन अमेरिका और अफ्रीका और ओशियाना तक पहुंच चुका है। इसका पर्पस चाइना के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। मान लीजिए आपने किसी देश से इतना पैसा लोन में लिया और आपके खर्च के बाद आपके पास सिर्फ इतना पैसा बचा। अब आपकी कुछ कमाई भी है, पर
अब आपने लोन तो इतना लिया था, लेकिन लोन रीपे सिर्फ आपने इतना किया। इसका मतलब आपके पास बहुत अनपेड लोन्स अभी भी है। अब चाइना के बारे में रोज न्यूज़पेपर में खबरें आती रहती हैं कि चाइना वर्ल्ड लोन माफिया बन चुका है, या चाइना ने पुअर अफ्रीकन कंट्रीज को लोन के गर्त में ढकेल दिया है। और ये काफ़ी हद तक सही भी है अगर हम सारी न्यूज़ को पढ़ें और चाइना की स्ट्रैटेजी को समझें। पर अब इन कंट्रीज को अपना लोन रीपे तो करना ही है, तो वो या तो अपने एसेट्स गिव अप करके लोन रीपे करते हैं, या फिर और लोन लेते हैं उन लोन्स को रीपे करने के लिए, या फिर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। अगर एसेट्स की बात करें तो 3 साल से भी कम समय पहले चाइना ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पे चाइना को दे दिया। इसका मतलब अगले 99 साल के लिए चाइना एक तरीके से उस पोर्ट का मालिक है, और उसके आसपास की 6000 हेक्टेयर की जमीन भी चाइना के पास चली गई। लाओस एक दूसरा देश है जिसने अपनी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को चाइना को दे दिया, क्योंकि उसके पास लोन रीपे करने के लिए पैसे नहीं थे। श्रीलंका और पाकिस्तान तो हम न्यूज़ पे देख ही रहे हैं कि ये कंट्रीज और लोन ले रही हैं उस पुराने लोन्स को रीपे करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप ट्रेडमिल पे चढ़े हैं अपना वेट कम करने के लिए, पर साथ में आप बर्गर और पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं। अल्टीमेटली आपको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब डिफॉल्ट की बात कर, चाइना का लोन स्ट्रक्चर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि दूसरी कंट्रीज चाह कर भी इन डेट रिडन कंट्रीज को हेल्प नहीं कर पाती हैं। सो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, चाहे आप हों या कोई देश, लोन देने और दिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर पैसे नहीं होने पे उस लोन को चुकाने कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। सो लोन लेने से बचिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, और आपने क्या सीखा, क्या इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड फॉर मोर सच कंटेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।